नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। बजट सत्र आ चुका है। बजट सत्र से पहले कई बार राज्यपाल से वक्त मांगा गया कि स्पेशल सेशन बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस लाना चाहती थी। अब बजट सत्र आ गया है, किस तरीके की तैयारियां हैं? कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक हुई है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मेरे साथ हैं, ये बात करते हैं। मैम, बैठक हुई आज, क्या कुछ चर्चा हुई और कैसी तैयारियां हैं बजट सत्र को लेकर? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर सीएलपी की मीटिंग हुई है। जो प्रदेश में हालात हैं, किसान हमारा आंदोलनरत है, 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। प्रदेश के भी 30 से ज़्यादा किसान जो हैं इस आंदोलन और रोष प्रदर्शन के दौरान जो है वो शहीद हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा किसानों की मांगों को लेकर है। इन 3 कृषि कानूनों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण हम दे रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ कि ये सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और इनके विधायक जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं और जनप्रतिनिधि भी सरकार का विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं। बहुत से ऐसे इलेक्टेड विधायक हैं जिन्होंने सरकार को सपोर्ट किया था। उन्होंने इस दौरान जो है इन मुद्दों पर सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की भी घोषणा की है। समर्थन वापस के साथ साथ उन्होंने बहुत से अपने पदों से त्यागपत्र देने का भी काम किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा जो अविश्वास का है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रोज कितनी ज़्यादा आपने देखा हो शूट आउट्स हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रदेश का कोई ध्यान नहीं है लॉ की स्थिति पर। और बेरोजगारी चरम सीमा पर इस तरह के मुद्दे हैं। महंगाई जो है आज की डेट में, पेट्रोल और डीजल पूरा सेंचुरी पार हो चुके हैं। इतना ज़्यादा महंगा डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है। इनके महंगा होने से महंगाई जो है और भी चीज़ों पर, उत्पादों पर फ़र्क पड़ता है और उस पर भी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इस तरह के मुद्दे रहेंगे जो कि हम इसमें उठाने वाले हैं। मैम, आप कैबिनेट का हिस्सा रही हैं। एक सरकार जो है फैसला लेकर आई है 75% हरियाणवी को नौकरी में आरक्षण को। आपको लगता है ये फ़ायदा दे पाएगा हरियाणा की जनता को? केवल और केवल जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की सरकार कर रही है। बहुत सारे मैनिफेस्टो में वायदे किए गए थे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात कही गई थी। जब हमारे एनएसयूआई के साथियों ने बेरोजगारी भत्ता मांगा तो उन पर लाठीचार्ज और मुकदमे दर्ज करने का काम इसी सरकार ने किया है। तो हम पूछना चाहते हैं कि 75% आरक्षण आप इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बात कर रहे हैं। आर्थिक मंदी के दौर से गुजरता हुआ हमारा हरियाणा प्रदेश, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। सरकारी उपक्रम आप बेचने जा रहे हैं। फैक्ट्रीज कोरोना की आड़ में घोटाले घपले होते रहे और कोरोना के चक्कर में हमारा बहुत सा स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, 8 लाख से ज़्यादा लेबर जो है हमारा हरियाणा से इस समय पलायन कर चुका है। सरकार को प्रयास करना चाहिए। एमएसएमई की नीति आप कह रहे हैं कि छोटे मीडियम जो उद्योगपति हैं उनको हम लोन देंगे। आज तक तो किसी को लोन नहीं दिया, किसी उद्योग की नई स्थापना ही हुई। आप कह रहे हैं, धक्का कर रहे हैं कि 75% आरक्षण देंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो 75% आरक्षण का अधिकार हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं का सरकारी नौकरियों में है, उसमें तो आप 80% से ज़्यादा जो है बाहर के युवाओं को लगाने का काम कर रहे हैं। रहकर केवल और केवल रिजर्व कैटेगरी बची थी, शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास, जिनकी की भर्ती यहाँ पर हो गई थी। उस पर भी इन्होंने ये जो डोमिसाइल की शर्त 15 से 5 साल की है, उसमें भी कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो सरकार का हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, कहने के कुछ है। अच्छा होगा वाकई में ही हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, इसमें सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करे, अच्छी शिक्षा देने की बात करे, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज स्टार्ट करने की बात करें। ये तो उल्टा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज पे ताला लगाने का काम कर रही है। मैम, शिक्षा विभाग का जिम्मा आपने बहुत अच्छे से संभाला है। पीटीआई टीचर्स को पहले निकाल दिया था, अब कई और भर्ती, पीजीटी की, ड्राइंग टीचर्स की, ये मुद्दा रहेगा अब की बार विधानसभा में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जहां आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने से ज़्यादा आपने सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी की ठगबंधन सरकार कहेंगे, इन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बजाय निकालने का ज़्यादा काम किया है। स्वयं की हुई भर्तियां जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट्स के 1500 से ज़्यादा इनकी पॉलिसी के तहत ग्रुप डी के कर्मचारी जो कि इन्होंने लगा दी और साल भर तक उन्होंने नौकरी की, अपनी स्वयं की भर्ती को इन्होंने रद्द करने का काम किया है। संस्कृत की भर्ती इन्होंने स्वयं की, उसको रद्द करने का काम किया है। पीजीटी इंग्लिश की कितने सालों से ये भर्ती थी और भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। आप कहाँ तो कह रहे हैं प्लेवे स्कूल खोलेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, मॉडल संस्कृति स्कूल को आप सीबीएसई से एफिलिएट करा रहे हैं। स्टाफ आपके पास है नहीं, लोगों को आप बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। वहाँ आप इस तरह की भर्तियों को विड्रॉ कर रहे हैं। अभी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हमारे जो जॉइंट टीचर्स का डेलीगेशन है वो मिला। उन्होंने कहा कि स्वयं की भर्ती, स्वयं के एग्जाम्स, फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सरकार जो है कतई गंभीर नहीं है। इन्होंने तो केवल लोगों को बहकाने का काम किया। आज हमारा युवा बेरोजगारी की मार हमारा प्रदेश झेल रहा है। जो भी आंकड़े निकलकर, जो भी सर्वे निकल कर आए हैं, उसमें पुअर परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर रहे और पुअर परफॉर्मिंग जॉब गिविंग स्टेट हमारा रहा है। तो हम
हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक मैम, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सिलेंडर, सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बात कह रहे हैं कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है, इस वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? अब मैं ये बात नहीं कहना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का घर परिवार नहीं है, उनको नहीं मालूम कि घर परिवार रसोई चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल का काम है। एक स्कूटर से जाना, जो एक बेरोज़गार युवा किसी जॉब की तलाश में जा रहा है, इतना महंगा डीजल अगर वो डलवाता है उसके लिए कितना मुश्किल काम है। किसान जो हमारा आंदोलन कर रहे हैं उसमें उनके जो ट्यूबवेल हैं उसमें डीजल डालना और ट्रैक्टर में डीजल डालना कितना महंगा काम है। महंगाई चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि रसोई गैस का सिलेंडर लगातार 125 रुपया बढ़ चुका है। 800 से 820 रुपये के करीब 820 रुपये हमारा सिलेंडर हो गया। एक गृहिणी किस तरह से घर का खर्चा चलाएगी? रसोई के साथ साथ न केवल घर में बल्कि जो रेस्ट हाउसेस या कहीं और भी हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट्स या होटल्स चल रहे हैं वहाँ पर भी मुश्किल है। और पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो आम चीज़ें हैं उपभोक्ता पर उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। न केवल पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस, इसका महंगाई पर इतना ज़्यादा असर है कि आम जो रोज़ इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं वो भी पूरी तरह से महंगी होती जा रही हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि न केवल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं आप उनका ध्यान रखें, बल्कि जिन लोगों ने आपको सत्ता दी है आप उनका ध्यान रखते हुए भी इनमें जो है वैट को कम करके और जीएसटी के दायरे में इसको आप लेकर आएँ और पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो कम होने चाहिए, ताकि आम जनमानस को जो महंगाई की मार झेल रहा है उससे उनको निजात मिलने का काम हो। जी, शुक्रिया। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मेरे साथ थी और उन्होंने आगामी बजट सत्र को लेकर किस तरीके की कांग्रेस की तैयारियां हैं इसको लेकर हमारे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।